મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ, આજનો આપણો ટોપિક છે સ્ટાન્ડર્ડ 11 સ્ટાન્ડર્ડ 11 ચેપ્ટર 3 રિલેટિવ વેલોસિટી. શું? રિલેટિવ વેલોસિટી. क्या रिलेटिव वेलोसिटी. आज का हमारा टॉपिक क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी. ओके, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? जब आप कोई ट्रेन में जा रहे हो, सिंपल है कि आप जब कोई ट्रेन में जा रहे हो तब आपके साथ कोई दूसरी ट्रेन चल रही है. सिंपल है कि ट्रेन ए और ट्रेन बी है और ट्रेन ए की वेलोसिटी 20 ले लो, 20 मीटर पर सेकंड, एंड ट्रेन बी की वेलोसिटी ले लो 30 मीटर पर सेकंड, और आप ट्रेन ए में हो, इसमें हो, आप ए ट्रेन में बैठे हो. अब देखो, आपको ट्रेन बी क्या करेगी? ओवरटेक करेगी. इसके ट्रेन बी आपको ओवरटेक करेगी, तो इसके ट्रेन बी ओवरटेक किया तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ट्रेन ए से ट्रेन बी की जो वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी है, ट्रेन ए से ट्रेन बी की वेलोसिटी क्या है? ज्यादा है. तो आपसे आपकी ट्रेन से कौन? बी वाली ट्रेन क्या करेगी? आपको ओवरटेक करेगी. इसका मतलब क्या होगा? इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिविटी का क्या है? रिलेशन है. सिंपल समझ लीजिए, इसका 20 मीटर पर सेकंड है ए ट्रेन का वेलोसिटी और बी ट्रेन की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है. तो सिंपली आप समझ सकते हो कि इन दोनों के बीच में क्या कुछ रिलेशन है. ओके, अब देखो, कोई भी आप कोई भी चीज ले लो, कभी हम कार लेके चलते हैं तो हमारे साथ कोई दूसरी कार चलती है तो दोनों की स्पीड सेम होगी. दोनों की स्पीड क्या सेम होगी, तो दोनों क्या एक ही स्पीड से आगे बढ़ेंगे, तो उसमें क्या ओवरटेक नहीं होगा. पर जो एक की स्पीड ज्यादा होगी और एक की स्पीड कम होगी, तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो क्या करेगा? आप अपनी कार से ओवरटेक करेगा. तो सिंपल समझ ले कि जो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है जिसकी वो क्या करेगा? ओवरटेक करेगा. इसके वेलोसिटी का जो रिलेशन है दो चीज के मोशन के बीच का, उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं. ओके, अब देखो, हम एक ए पॉइंट और एक बी पॉइंट लेते हैं. क्या लेते हैं? ए पॉइंट और बी पॉइंट. क्या दो ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट के पास क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी. क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट के पास कैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और वो दोनों ऑब्जेक्ट कैसे है? ए और बी. ओके, और उन दोनों के पास कैसी वेलोसिटी है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. जिसके वी ए और वी बी वेलोसिटी है, तो कैसी है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. ओके, अब जब इन सब की इनिशियल पोजीशन ले, क्या ले? इनिशियल पोजीशन मींस क्या? वो हम सिंपल समझ लेंगे. वो जब इनिशियल पोजीशन लेते तो उसका एक्स ए वो भी 0 पे था, एक्स बी भी वहां पे था 0 पे था. कहां पे? इनिशियल पोजीशन पे. दोनों कहां पे थे? 0 पे थे. किस पे? 0 पे. तो सिंपली समझ ले कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट पे क्या है? इसकी इनिशियल पॉइंट होगी. तो कैसा पॉइंट हुआ? इनिशियल. जिसकी यहाँ पे दोनों कैसी है? 0 है. कैसी है? 0 है. ओके, अब एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल के पास क्या है? वेलोसिटी है. इसके पास कितनी है? वी ए. इसके पास कितनी है? वी बी. अब देखो, आपके t इसके t टाइम लेते. क्या बोलते हैं? t टाइम लेते. तब t टाइम होगा तब उसकी क्या इसके देगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा? तो तब उसका क्या डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा वो हमें फाइंड करना है. ओके, अब देखो, यहाँ पे दोनों कैसे इनिशियल पॉइंट पर है, वहां पे दोनों की वेलोसिटी कितनी है? 0 0 है. और अब तुम t टाइम लेंगे तो उसका क्या मींस की उसकी वेलोसिटी क्या मींस उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखो, हम ये यहाँ पे t टाइम होगा तो ये ए ऑब्जेक्ट वो यहाँ पे आ गया और बी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया.
तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो हमें फाइंड करना है। तो આપણે हम डिस्प्लेसमेंट ले तो कैसे आ जाएगा, तो सिंपल समझ ले कि एक्स ए, सिंपल समझे कि हमें डिस्प्लेसमेंट लेने इसके हम क्या लेते हैं, पहले एक्स ए का लेते हैं। इनिशियल टाइम में इनिशियल कितना डिस्प्लेसमेंट है, एक्स ए 0 है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या कितने टाइम पे, टी टाइम के बाद, टी टाइम के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट है, वी ए, इसकी एक वेलोसिटी है वी ए इनटू टी। तो क्या है इसमें एक्स ए कितना डिस्प्लेसमेंट किया, ओके। अब एक्स बी का हम डिस्प्लेसमेंट ले तो एक्स बी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो एक्स बी 0, ओके। एंड उसका जो वेलोसिटी क्या है, वी बी टी इसके इनटू टी, दोनों में टाइम के साथ सेम है, ओके। अब देखो इसके ए यहाँ पे होगा तो बी की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो बी क्या होगा, आगे हो जाएगा ना। एक की वेलोसिटी कम होगी, बी की वेलोसिटी ज्यादा होगी, टाइम में सेम लेंगे और सेम टाइम में ए यहाँ पे पहुंचा होगा तो बी क्या उससे आगे पहुंच गया होगा, ओके। अब देखो इन दोनों के बीच का हमको डिस्प्लेसमेंट लेना है, क्या लेना है, इन दोनों के बीच का हम क्या लेना है, डिस्प्लेसमेंट लेना है। तो हम इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट लेना है तो सिंपल समझ लेंगे मुझे बी का डिस्प्लेसमेंट क्या है, किसका डिस्प्लेसमेंट है, बी का डिस्प्लेसमेंट, इसके रिस्पेक्ट में ए के रिस्पेक्ट में मुझे किसका जो डिस्प्लेसमेंट है, बी का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो सिंपल समझ ले, तो जिसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए उसको मुझे पहले ऐसे लिखो, बी का डिस्प्लेसमेंट चाहिए मुझे और किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। तो मैं सिंपल ऐसे लिख सकता हूं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स बी माइनस एक्स ए, एक्स बी माइनस क्या लिख सकते हैं, एक्स ए। अब देखो एक्स बी माइनस एक्स ए करेंगे तो ये दोनों को में से क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एक दोनों पे क्या है 0 पे है, तो ये मेरे दोनों क्या हो गए, 0 हो गए। अब देखो वीबी मींस के वीबी माइनस वीबी टी माइनस वी ए टी लिखना पड़ेगा। अब देखो टाइम दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, टाइम दोनों के लिए कैसा है, कॉमन है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Vb माइनस Va इंटू टी। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, किसके रिस्पेक्ट में, बी का डिस्प्लेसमेंट हुआ, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। बी का डिस्प्लेसमेंट किसके रिस्पेक्ट में होगा, ए के रिस्पेक्ट में। अब देखो अब जो हमारा Vb है इसके हमारा जो V माइनस Va है तो उसको क्या लिख सकते हैं, VBA, वेलोसिटी ऑफ B रिस्पेक्ट टू A, वेलोसिटी ऑफ B रिस्पेक्ट टू A। अब देखो मुझे वेलोसिटी ऑफ A फाइंड करना है, तो वेलोसिटी A इसके रिस्पेक्ट में B के रिस्पेक्ट में मुझे इस तरह लिखना पड़ेगा, जो पहले है उसको पहले लिखेगा, दूसरा उसको दूसरा लिखेगा, उसमें बीच में क्या रखना है, माइनस रखना है। अब देखो एक दोनों का मिलकर कैसा आएगा, आंसर सेम ही आएगा। तो क्या होगा, इसमें इसके एक माइनस आएगा तो दूसरा कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ओके। तो दोनों का आंसर कैसा है, सेम ही है, ओके। तो ये हमारा क्या हुआ, रिलेटिव वेलोसिटी हुआ, ओके। अब हम ग्राफ देखते हैं, ओके। अब हम ग्राफ देखते हैं कि जब तीन ग्राफ है हमारा, डिफरेंट तीन ग्राफ देखते हैं तो हमको आइडिया आएगा क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी जब होती है। देखो जब VA और VB कैसे सेम, VA और VB कैसे सेम है, इससे दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है। जब दोनों की वेलोसिटी सेम है तब ग्राफ कैसा मिलता है हमको, पैरेलल ग्राफ मिलता है। एक्स वर्सेस सम टाइम का ग्राफ ले और VA इक्वल टू VB ले तो तब VA इक्वल टू VB ले तो कोई किसी को ओवरटेक क्या कुछ करेगा नहीं, दोनों कई जगह पे क्या बोलते हैं वो मीट नहीं हो गए, ओके। तो सिंपल है कि VA और VB जब सेम हो गए तब दोनों अपनी डायरेक्शन में चलेंगे। सिंपल समझ ले कि ये हमारा x है और ये हमारा t है, ओके। अब देखो VA और VB कैसे है, सेम है, इसके दोनों की वेलोसिटी कैसी है, सेम है।
दोनों एक दूसरे को कभी मिलेंगे नहीं, क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि दोनों की वेलोसिटी कैसी है? एक ही डायरेक्शन में सेम है। तो सिंपल समझ लो कि एक ही वेलोसिटी है, तो इसको हम वी ए बोले। तो वी बी की वेलोसिटी कैसी है? ओके, ये दोनों कभी कोई पॉइंट में मिलेंगे नहीं, क्योंकि क्या दोनों की वेलोसिटी कैसी है? सेम है। दोनों एक ही टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ओके, कोई ज्यादा नहीं है, कोई कम नहीं है। अब दूसरा केस है, जब बी क्या होगा? इसके सिंपल समझ लेंगे, वी बी से क्या है? बड़ा है, इसके वी ए ग्रेटर देन वी बी। तो सिंपल समझ लेंगे कि वी बी की जो वेलोसिटी है वो कैसी है? कम है, और वी ए की वेलोसिटी कैसी है? ज्यादा है। तो सिंपल की क्या कहना है कि हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये दोनों कोई पॉइंट पे क्या करेंगे? किसी भी पॉइंट पे क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे को करेंगे मीट करेंगे। कोई किसी भी पॉइंट पे दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को क्या करेंगे? ओवरटेक करेंगे। सिंपल समझ ले कि सिंपल समझ ले कि यार एक्स वर्सेस क्या है? टी का ग्राफ है, एक इसमें मीटर में है और एक इसके सेकंड में है। ओके, अब क्या है? वीबी क्या है? ज्यादा है। क्या है? वीबी की क्या है? टाइम के रिस्पेक्ट में देखें तो वी ए क्या है? ज्यादा है। ओके, और वीबी कैसा है? कम है। कैसा है? वीबी कैसा है? कम है। इसके वीबी की जो वेलोसिटी है, इसके वेलोसिटी ऑफ वीबी वो कैसा है? कम है। तो जैसे सिंपल समझ लें कि वो भी आगे ही बढ़ रहा है, पॉजिटिव में है, तो क्या करेगा कि ए क्या है? ज्यादा है, तो ए क्या करेगा? उसको क्या करेगा? ओवरटेक करेगा। कोई पॉइंट क्या करेगा? उसको ओवरटेक करेगा। ये हमारा क्या होगा? वी ए, तो ये क्या हमारा वी बी, क्योंकि वी बी की वेलोसिटी क्या है? कम है, वी ए की वेलोसिटी क्या है? ज्यादा है। तो कोई भी पॉइंट पे क्या करेगा? और एक दूसरे को क्या करेगा? मीट करेंगे। ओके, अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? तो वो है हमारा सी। क्या है? एक पॉजिटिव है, वी ए के साथ है पॉजिटिव, और वीबीएम के साथ नेगेटिव है। इसके दोनों किसी डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में। किसी डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते तब क्या होता है? तभी दोनों क्या होते हैं? तब भी दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? मीट करते हैं। तो सिंपल समझ ले कि एक्स वर्सेस टी का टाइम है यहाँ पे। देखो वी ए पॉजिटिव है तो वी कैसे जाएगा? वी ऐसे जाएगा। ओके, और वी बी कैसा है? नेगेटिव है। नेगेटिव है इसके वी ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसके दो कार एक दूसरे के इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो कहीं से दो मीट करेगी, एक दूसरे से ओवरटेक करेगी। तो इसके वी बी क्या है? नेगेटिव है, तो क्या करेगा? मीट करेगा किसके साथ? वी बी के साथ। तो सिंपल है, इसमें कुछ क्या कुछ है नहीं है। ओके, अब इस तरह इसको समझ सकते हैं कि वी ए बी और इसके जब वेलोसिटी सेम हो तब कैसे होते हैं? दोनों इसके पैरेलल, इसका जो ग्राफ में पैरेलल रहता है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? पैरेलल चलते हैं। जब वेलोसिटी दूसरों में एक दूसरे से ज्यादा और कम होती है, ओके, तब वो कोई भी पॉइंट पे जाकर एक दूसरे का करते हैं, मीट करते हैं। कोई भी पॉइंट क्या होता है उसका, और इसके मीट होते हैं। तो इसे सिंपल है, तो कोई भी पॉइंट को क्या होगा? ओवरटेक करेंगे एक दूसरे को। और जो थर्ड है, थर्ड में क्या है? एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव किसकी डायरेक्शन में चलेगा? नेगेटिव डायरेक्शन में चलेगा। तो पॉजिटिव किस डायरेक्शन में चलेगा? पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगा। तो जब एक मिसके क्या है? दोनों को इसके दो कार है, वो क्या करेंगे? एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे, तो कोई भी पॉइंट होगा एक दूसरे के साथ मिलेगी। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इसके उसके तरफ क्या आता है? इस तरह आता है। ओके, अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो एग्जाम्पल है जो आपके बुक में जो एग्जाम्पल दिया वो एग्जाम्पल है कि दो ट्रेन दी है। कौन सी ट्रेन दी है? दो ट्रेन ए और बी दी है। आपके क्या बोला कि दो ट्रेन दी हुई है ए और बी।
दोनों ट्रेन मींस के जो हमारी पटरी है वो कहां से जा रही है, साउथ टू नॉर्थ या नॉर्थ टू साउथ। ओके, क्या कर जा रही है, साउथ टू नॉर्थ पे, किसपे, साउथ टू नॉर्थ। ओके, दो ट्रेन, अब देखो एक है ट्रेन ए है वो किस तरफ जा रही है, साउथ टू नॉर्थ जा रही है, किस तरफ जा रही है, ट्रेन ए है, जो ए ट्रेन है, जो ट्रेन ए है वो कहां जा रही है, साउथ टू नॉर्थ, और जो ट्रेन बी है वो कहां जा रही है, नॉर्थ टू साउथ। ओके, तो ट्रेन है कहां जा रही है, साउथ टू नॉर्थ, ट्रेन बी होगा नॉर्थ टू साउथ। अब देखो दोनों ट्रेन की क्या दी है, वेलोसिटी वेलोसिटी दी है, तो ट्रेन ए की वेलोसिटी वी ए हमको कितनी दी है, सिंपल समझ ले, तो वी हमको कितना दिया है, 54 किलोमीटर पर आवर, सिंपल समझ ले 54 किलोमीटर पर आवर। अब देखो और वीबी कितना दिया आपको, होगा वीबी हमको कितना दिया है, 19 किलोमीटर पर आवर, इसके 90 किलोमीटर पर आवर, कितना दिया, 90 किलोमीटर पर आवर। अब देखो जो वीबी है वो कैसे आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि वो नेगेटिव एक्स में चल रहा है, इसके नेगेटिव एक्स में चल रहा है, इसके ए और बी की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों कैसी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो 90 हमारा कैसे आएगा, नेगेटिव आएगा, कैसे आएगा हमारा, नेगेटिव। अब देखो इन दोनों को मैं किसमें ट्रांसफर करता हूँ, इसके किलोमीटर पर आवर से, तो उसमें क्या करें, मीटर पर सेकंड में ट्रांसफर करेंगे, तो जो हमारा 54 है वो किसमें आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड, और ये हमारा कितना आएगा, -25 मीटर पर सेकंड, कितना आएगा, -25 मीटर पर सेकंड। ओके, क्यों माइनस दिया, क्योंकि ये बी के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ओके, अब हमको क्या फाइंड करने को बोला है, वेलोसिटी ऑफ ए, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बी, जो हमको पहला केस दिया है वो क्या फाइंड करना को बोला है, वी क्या बोला है हमको, वी बी ए, क्या बोला है, वी बी ए। पहले केस में पहला वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, सॉरी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब इसे क्या बोला है हमको कि आप वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, सिंपल समझ लेंगे, हमको बी की वेलोसिटी फाइंड करने को बोला है, किसके रिस्पेक्ट में, ए की रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, ए की रिस्पेक्ट में। तो सिंपल हम समझते हैं ऐसे एक्सप्रेस करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, समझ गए, क्या बोला है हमको, बी की वेलोसिटी फाइंड करने को बोला है, किसके रिस्पेक्ट में, ए की रिस्पेक्ट में, बी बी ए आएगा। ओके, अब देखो जब इस तरह आपको फाइंड करना है तो क्या करना है, जो पहला है उसको बी है, बी को पहले लिखते हैं वीबी, और जिसका दूसरा है उसके लिखते हैं। ओके, तो हमारा जो पहला केस हुआ, तो पहला केस में क्या बोल रहा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्या बोला है कि बी की वेलोसिटी फाइंड करो, बी ट्रेन की वेलोसिटी फाइंड करो, किसके रिस्पेक्ट में, ए की रिस्पेक्ट में। ओके, अब देखो बी तो हमारा कितना है, -25, और हमारा ए कितना है, माइनस, इसके वो कितना 15 है। ओके, तो इसको 15 रख देते हैं। अब देखो दोनों कैसे माइनस में, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो कैसा, -40 मीटर पर सेकंड। और क्या मिला आपको, वीबी ए मिला, क्या मिला हमारा, वीबी ए। तो हमको कौन सी किसकी वेलोसिटी मिली, ट्रेन बी की वेलोसिटी मिली, किसके रिस्पेक्ट में, ए की रिस्पेक्ट में। ओके, अब देखो केस नंबर दूसरा दिया है, केस नंबर दूसरे में क्या बोला है कि ग्राउंड की वेलोसिटी फाइंड करने की, किसकी फाइंड करने की, ग्राउंड की वेलोसिटी फाइंड, किसके रिस्पेक्ट में, ट्रेन बी के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड की वेलोसिटी फाइंड करने, ग्राउंड की वेलोसिटी क्या है वो फाइंड करने, तो सिंपल बोला है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो ग्राउंड की वेलोसिटी फाइंड करने में तो पहला तो वी लिखते हैं, और किसकी फाइंड करने के लिए, ग्राउंड की, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू किसके बोला है, बी ट्रेन, तो क्या लिखेंगे, बी, और इसको हम लिखते हैं तो सिंपल है कि वीबी वीजी माइनस वीबी, तो पहले उसको पहले लिखना है, दूसरा उसको कैसे माइनस के साथ लिख देना है। ओके, अब देखो अब हमारा ग्राउंड क्या मोशन करता है, कभी नहीं करता, ग्राउंड का मोशन क्या होता है, जीरो होता है। तो
तो सिंपल है 0। अब देखो VBA कितना है, VBA हमारा कितना -25। हमारा क्या गया VJB हुआ, क्या हमारा VJB हुआ। ओके, तो प्लस में क्यों आया? अब देखते हैं कि जब हम जिस डायरेक्शन में मीन्स के हम पीछे जाते हैं, मीन्स के आगे हम जाते हैं, मीन्स के पीछे, मीन्स के हम कोई भी चीज उनके हम गाड़ी लेके हम जाते हैं, तो जब हम आगे जाते हैं तो ग्राउंड है, जो आजू बाजू का जो मीन्स के सराउंडिंग जो मीन्स के ग्राउंड है वो किस तरफ जा दिखता है, पीछे की तरफ जाते हुए दिखता है ना। जब आप कार लेके जाते हो, रोड पे कार लेके जाते हो, तो जो सराउंडिंग है, जो सब आजू बाजू में सब जो चीज है वो आपको कैसे दिखेंगी? वो आपके पीछे हुए जाते हुए दिखेंगी। आप आगे जा रहे हो तो आपको कैसे दिखेगा? वो पीछे जाते हुए दिखेगा। तो बस वही है, ठीक है। जो B का है, B इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपको ये क्या जाते हुए दिखेगा? इस डायरेक्शन में जाते हुए दिखेगा, मीन्स आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। सिंपल, आप कार लेके जा रहे हो, तो कार लेके जाओगे तो आपको मीन्स के जो सामने वाली चीज आपको किस तरह दिखेगी? आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखेगी। तो B है तो B का नेगेटिव क्या होगा? इसके B की ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा ना, B आगे चल रहा है तो वो सब क्या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता हुआ वैसा दिखता है। इसलिए क्या आता है? माइनस मीन्स यहाँ पे क्या आता है? पॉजिटिव आता है। मीन्स हम जा रहे हैं, मीन्स हमको कोई आप सिंपली समझ लेगा, हम नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सामने की चीज हमें क्या दिखेगी? पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाती हुई ऐसी दिखती है। जब आप कार में बैठते हो तो कार में ऐसा देखना है, एक बार इसके कार में ऐसा एक्सप्रेस करने का कि जब कार लेके हम जाते हैं तो कोई भी चीज सामने हमारे आते हैं तो हमको क्या लगती है? वो हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, ऐसा लगता है। ओके, तो क्या है -25। ग्राउंड की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू B वो कैसी है? 25 मीटर पर सेकंड। अब देखो, अब क्या बोला है कि ट्रेन है, क्या है? ट्रेन A, जो ये ट्रेन A है, ट्रेन A है, उस पे कोई मंकी है, क्या है? मंकी। वो मंकी ट्रेन A के अगेंस्ट में, ट्रेन A की ऑपोजिट डायरेक्शन में मंकी को हम बोल देते हैं M, बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? M। तो वो मंकी है, वो मंकी ट्रेन की ऑपोजिट डायरेक्शन में कितनी स्पीड से चल रहा है? 18 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। इसलिए वो ट्रेन की ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। इसके ट्रेन आगे जा रही है तो मंकी पीछे जा रहा है। समझ लो, मंकी किस पे चल रहा है? ट्रेन पे चल रहा है। और मंकी की वेलोसिटी किसके स्पीड से दिए हुए? जो मंकी का क्या हो रहा है कि मंकी जो चल रहा है वो किस पे चल रहा है? ट्रेन पे चल रहा है। ओके, और उसकी जो इसके वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में दी हुई है? ट्रेन के रिस्पेक्ट में। सिंपल समझ ले कि मंकी जो चल रहा है वो 18 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, किस पे रिस्पेक्ट में? ट्रेन के रिस्पेक्ट में। तो V A जिसके A ट्रेन के रिस्पेक्ट में चल रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू A। ओके, तो वो कितना दिया हमको? 18 किलोमीटर पर आवर दिया है, और 18 किलोमीटर पर आवर हमको दिया है। तो उसका जो हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसके सिंपल है, इसको हम क्या करेंगे? सिंपल समझ ले, एक हमारे 18 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो 18 किलोमीटर पर आवर से उसको हम इसके मीटर में कन्वर्ट भी नहीं करते, अब डायरेक्ट इस तरह ही लेते हैं। ओके, अब देखो, अब हमें क्या पूछा है कि जब मंकी ट्रेन है, ट्रेन की ऑपोजिट डायरेक्शन 18 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो मंकी की हमको क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। जो हमको VA दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? VA। तो VA हमको किसके रिस्पेक्ट में दिया है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया। वो भी कितना है? 54 किलोमीटर पर आवर। देखो, ये सब हमें वेलोसिटी दिए हो, किसके रिस्पेक्ट में दिए? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिए। किसके रिस्पेक्ट में दिए हुए? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिए हुआ है। किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। समझ रहे हो? ये सब वेलोसिटी किसमें दिया है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया है। ओके, तो अब क्या बोला है कि मंकी ट्रेन की रिस्पेक्ट में 18 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन की ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो हमको मंकी की ग्राउंड वाली हमको वेलोसिटी फाइंड करनी है। कैसी वेलोसिटी फाइंड करनी है? ग्राउंड वाली वेलोसिटी। तो सिंपल समझ ले कि वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन A इज इक्वल टू Vm
Vm माइनस Va, समझ रहे हो? Vm माइनस Va, ओके। अब हमको किसी चाहिए ग्राउंड की वेलोसिटी चाहिए, किसी चाहिए ग्राउंड की वेलोसिटी, मंकी की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चाहिए। आपको जो दी है वो ट्रेन के रिस्पेक्ट में दी है, किसी रिस्पेक्ट में दी है, ट्रेन के रिस्पेक्ट में, पर हमको मंकी की किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो जो m है, तो यहाँ पे हम लोग झील लगा देते हैं दोनों साइड, क्या लगा देते हैं, जिसके ग्राउंड की वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओके। अब हमको कौन सी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू कैसे है, ग्राउंड। इसको हम सब्जेक्ट बना दें और इन दोनों की वैल्यू रख दें, तो हमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो पहले इसको हमें वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमको चाहिए, ये जो हमारा केस नंबर क्या है, 3, ओके। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो इसमें के इस साइड जाएगा, क्या बनेगा, सबसे बनेगा सिंपल a m a, और जो हमारी वेलोसिटी कैसे आ जाएगी, इसके पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ओके। समझ रहे हो कि देखो a हमारी वेलोसिटी है, क्या वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू किसके है, ट्रेन के रिस्पेक्ट है, वो क्या है, तो इस साइड ये सामने की साइड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव है, मिस्टेक क्या है, नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और मुझे फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो मैंने क्या बोला था, मंकी ट्रेन की किस दिशा में चल रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है, ट्रेन की ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो जो हमारा 18 किलोमीटर बराबर है, कैसे आएगा, हमारा नेगेटिव आएगा, कैसे आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों, ट्रेन है वो इस डायरेक्शन में चल रही है, मंकी है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, पहले 18 जिसके Vm में कितना है हमारा, -18 है, और Vag है जिसकी हमारी वेलोसिटी ऑफ ए ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हमारी 54 है, क्या बचेगा हमारा 36 बचेगा, 36 किलोमीटर पर आवर। और इसको हम मीटर पर सेकंड में ट्रांसफर करें तो क्या आएगा, 10 किलोमीटर पर 10 सेकंड पर 10 मीटर पर सेकंड, ओके। तो ये हमारा क्या एग्जांपल नंबर 3 था। अब इसके जैसे इसके एग्जांपल पीछे भी दिए हुए हैं, ऐसे अब से इसके आइडिया से आप वो सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे तीसरा वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा मुझे, तो कुछ नहीं, हमको क्या बोला है, हमको जो मंकी की वेलोसिटी दी है वो किसके रिस्पेक्ट में दी है, ट्रेन के रिस्पेक्ट में दिए हुए, और ट्रेन की वेलोसिटी दी है तो किसके रिस्पेक्ट में दी है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दी है। तो हमको क्या फाइंड करने को बोला है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको ग्राउंड में ग्राउंड से हम देखेंगे तो मंकी की वेलोसिटी हमको क्या दिखेगी, वो हमको फाइंड करना है। मंकी और ट्रेन है दोनों में से ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए मैंने यहाँ क्या मंकी ले लिया, नेगेटिव लिया, कैसा लिया, नेगेटिव, ओके। अब देखो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन है, इसके पहला Vm और Va लिखा, दोनों के साथ Gg लगा दिया, इसके वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो मुझे क्या फाइंड, आपको क्या फाइंड करने को बोला, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोला है, तो मैंने क्या कर दिया, सब्जेक्ट बना दिया, इन दोनों का क्या कर दिया, सम कर दिया। तो हमको जो मिला आंसर मिला, वो क्या मिला कि वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिली, क्या मिला, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिली। तो ये हमारा क्या हुआ, आज का हमारा मिस्टर, यहाँ से हमारा चैप्टर क्या होता है, फिनिश हो रहा है। अब हम इसके बाद हमारा नया चैप्टर नंबर 4 देखेंगे, ओके। तो यहाँ हमारा क्या हुआ, चैप्टर हमारा क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है।